मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि अगर आप कोशिश करेंगे तो हर हार जीत में भी बदल सकती है। उसी पर आधारित है आज की कहानी कोशिश। एपिसोड नंबर है 1744। मुंबई चा मानुस डॉक्टर आदि कश्यप। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार और उसके बाद करेंगे विश्लेषण, आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की कहानी है कोशिश। दोस्तों, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ देते, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और ये कहानी कोशिश भी उसी के बारे में है। एक बार एक छोटे राज्य को एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता है। फिर सेनापति ने राजा को यह कह दिया कि महाराज, आत्मसमर्पण ही अंतिम उपाय है। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुए और उसके बाद वो एक संत के पास गए, जिससे वो बहुत मानते थे। राजा ने संत की राय भी मांगी और संत से यह भी कहा कि मुझे सेनापति ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता हूं। संत ने उस सेनापति को तुरंत जेल में डालने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों से राजा थोड़े तो हिच गए, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण उन्होंने संत की बातों में ही हामी भर दी। अब संत सेना लेकर निकले तो बीच में एक मंदिर पड़ा। उन्होंने सेना से कहा कि वो भगवान से पूछकर आते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा। मंदिर से वापस आने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा कि यदि शाम को मंदिर में रोशनी निकलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। और शाम को ऐसा ही होता है। लोग ये देखकर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाते हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ एनर्जी, और वो पूरी जान लगाकर लड़ते हैं और युद्ध भी जीत जाते हैं। युद्ध से वापस लौटते वक्त संत को भगवान को धन्यवाद कहने भेजते हैं, लेकिन संत लोगों से कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था। अगर सेनापति की बात मानकर राजा ने पहले से ही आत्मसमर्पण कर लिया होता तो उनके मन में हमेशा यह डर रहता कि वे उस शक्तिशाली राज्य से कभी भी जीत नहीं सकते, और वो कमजोर और निर्बल हैं। संत ने जिस तरीके से अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, उस तरीके से हमें अपने आप को और अपने आप का हौसला मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बढ़ाना चाहिए। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप कोशिश करना ना छोड़ दें, चाहे हम जीते या फिर हारे, पर हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि कोशिश ज्यादातर कामयाब ही होती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहो और एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना छोड़ नहीं देते। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस कहानी में एक राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा राजा हमला करना चाहता है दूसरे राज्य का, और जिस राज्य पर हमला करना चाहता है वो राज्य बहुत छोटा होता है। राजा घबरा जाता है और सेनापति से पूछता है कि क्या किया जाए, और सेनापति सलाह देता है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन राजा उसकी बात से खुश नहीं होता। राजा हिम्मत करके एक महात्मा के पास जाता है, साधु के पास जाता है, और साधु से पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो संत बोलता है कि आपको सबसे पहले सेनापति को
सेनापति को आपको गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए और मुझे सेनापति बना देना चाहिए। राजा एक बार को संकोच करता है, लेकिन वो ऐसा ही करता है। राजा संत को सेनापति बना देता है और सेनापति रास्ते में एक मंदिर होता है, वहां से होकर आता है। राजा पूछता है कि आपने ईश्वर से क्या दुआ मांगी और ईश्वर ने क्या कहा। तो सेनापति जो बना हुआ संत होता है वो कहता है कि इस मंदिर में एक दिया है, अगर वो जल जाता है तो हमारी जीत निश्चित है। कुछ समय पश्चात जब वो देखते हैं तो वहां पर उस मंदिर में एक दिया जलता हुआ नजर आता है। ये देखकर पूरी सेना की हिम्मत बढ़ जाती है और वो युद्ध की तैयारी करते हैं और दोस्तों युद्ध जीत भी जाते हैं। राजा बहुत खुश होता है और संत से कहता है कि आपने जो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की। तब संत कहता है कि भगवान ने इच्छा जरूर पूरी की थी, लेकिन ये दिया भगवान ने नहीं, मैंने जलाया था तुम्हारा मनोबल ऊपर करने के लिए और तुम्हारी जीत हो गई, इसलिए कभी हिम्मत मत हारिए। तो दोस्तों इस कहानी से यही मैसेज है कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करके देखना चाहिए, सक्सेस आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन पहले से ही अगर आप अपना मनोबल नीचा कर लेंगे, अपने आप को कमजोर समझेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे, तो शायद आप सरेंडर कर रहे हैं, ना कि मुकाबला करने की क्षमता रखिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आप भी सुबह सुबह कुछ ऐसे फल खाइएगा जिससे कि आपकी सेहत भी रहे। मैं इस गार्डन में हूं। अब मैं इस कार्यक्रम को दोबारा से कहता हूं कि समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी नई जगह से, किसी नई कहानी, नई कविता, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।